हाँ मुझे कोड बता। सो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सबके सब एक्साइटेड होंगे आज के विक्ट्री डे को लेके। और अभी कुछ मिनटों में हम सेशन स्टार्ट कर देंगे।
दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में सेशन स्टार्ट हो जाएगा, बने रहिए। और आप अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं आज के विक्ट्री डे को लेके, जिसका नाम है विजय का आगाज। और आज आप जो भी अचीवर्स को सुनेंगे, ये सारे के सारे हमारे मार्च मंथ के अचीवर्स हैं, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त धमाल मचाया है। सो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग अगेन। और वेलकम है आप सभी का आज के जबरदस्त विक्ट्री डे में, जिसका नाम है विजय का आगाज। और आज आप मिलने वाले हैं हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के उन अचीवर से, जिन्होंने बड़े शानदार एफर्ट्स करके, मेहनत करके मार्च मंथ में बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए। क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ जी। क्या आप फुल एक्साइटेड हैं? वाह। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने वाला हूं। और जैसो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अभी डिसीजन लिया होगा, है ना, कुछ टाइम पहले, कि हमें सक्सेस मंत्र ग्रुप का पार्ट बनना है। क्या यहाँ पे क्या होता है, कैसे चीजें होती है। तो आज आप ऐसे ही कुछ खास अचीवर से मिलने वाले हैं, जो हमारे साथ आपके जैसे ही, जिन्होंने शुरुआत की थी बट एक स्ट्रांग डिसीजन के साथ। उनका लक्ष्य क्लियर था कि उनको क्या करना है, क्या बनना है, आगे बढ़ना है। और उसका नतीजा आज वो आपके बीच में एक शानदार अचीवर्स बन के आज पहुंचे। मतलब हर कोई यहाँ पे अचीवर बन सकता है। हर वो इंसान यहाँ पे कामयाब हो सकता है जो एक स्ट्रांग डिसीजन लेने को तैयार है। और अगर आप भी उस डिसीजन का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं, तो हमारा पूरा
सपोर्ट सिस्टम पूरा सक्सेस मंत्रा ग्रुप आपके साथ है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर हो रही है। अगेन वेलकम है आप सभी का मार्च मंथ के विक्ट्री अचीवर्स के साथ। दोस्तों, उससे पहले कुछ मार्केटिंग प्लान को समझ लेते हैं कि यहाँ पे विक्ट्री कैसे होती है, कैसे आपकी भी विजय हो सकती है, कैसे आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ना बिजनेस करना होता है, टर्नओवर जनरेट करनी होती है। जब आप 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करते हैं तो आप बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ से आपका बिजनेस लेवल की शुरुआत हो जाती है, आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। फिर जब आप 1 महीने में 10 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं, आप सुपरवाइजर बनते हैं। और जब आप लगते 2 महीनों में 60 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं विद टीम, तो आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और जब आप 2 महीनों में 120 सीसी या 4 महीनों के अंदर 150 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो फिर आप बनते हैं मैनेजर। यहां से शुरुआत होती है ड्रीम लेवल। तो अब मिलते, आप सभी को कंग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं, उन सभी को जिन्होंने डिसीजन ले लिया है और वो बन चुके हैं हमारे बिजनेस पार्टनर। मैं चाहता हूं आप जहां पे भी उन सबके लिए क्लैपिंग्स करिए। जोरदार स्वागत हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर्स का। दोस्तों, आप वो पर्सन है जिन्होंने अपनी जिंदगी में चूज कर लिया कि उनको आगे बढ़ना है, उनको कामयाब होना है और अपने सपनों को पूरा करना है। सो अगेन अगेन हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ब्रांड न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर। दोस्तों, लास्ट मंथ हमारे साथ कुछ लोग सुपरवाइजर्स भी बने जिन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। जैसे हमारे साथ विष्णु गोराई हैं झारखंड से, विश्वजीत नाथ झारखंड से, उसके बाद सुखदेव सिंह राजस्थान से, उसके अलावा यशी यादव हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, प्रियांशी हैं और संध्या हैं हमारे साथ, संजना मौर्य, आशिया अंसारी, पिंटू कुमार, त्रिपक्ष कुमार, अमन बिष्ट। उसके अलावा हमारे साथ हैं हिमांशु सैनी एंड नेक्स्ट हमारे साथ रामानंद गौतम। उसके अलावा हमारे साथ चंद्रमुखी, सुशील कुमार, मोनिका सोनल, संध्या तोमर, अशफिक अंसारी, खालिद अंसारी और हमारे साथ हैं निशु गुप्ता, खुशबू गुप्ता, रूपा देवी, रियांशु अंसारी। उसके अलावा हमारे साथ हैं निशांत भारद्वाज। हेलो। उसके अलावा हमारे साथ है मनीष एंड हमारे साथ हैं करण साहू, राजकुमारी प्रजापति। उसके अलावा हमारे साथ हैं अरविंद जाट। उसके अलावा हमारे साथ हैं प्रिंस चौधरी। उसके अलावा हमारे साथ हैं मुकुल सैनी, आलिम अली एंड मयूरी मुलाने।
इन सभी ने दोस्तों अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है मार्च मंथ में। प्रियंका बोरले, उसके अलावा श्वेता राजपूत, उसके अलावा नेहा राठौड़, मानसी सैनी, इम्तियाज अंसारी, और हमारे साथ मनीष कुमार अहिवर, संदीप एंड कुस्मिता जाइलो। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स। और लास्ट मंथ जिन्होंने 60cc करके अपना एम लेवल क्वालिफाई किया है, हमारे साथ हैं प्रदीप राय फ्रॉम मध्य प्रदेश, राकेश मेहरा फ्रॉम मध्य प्रदेश, एंड श्वेता कुमारी फ्रॉम झारखंड, एंड शांतनु सिरदर फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो हर्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रांड न्यू असिस्टेंट मैनेजर्स। बात करते हैं ब्रांड न्यू मैनेजर जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। हमारे साथ रोहित जाट फ्रॉम राजस्थान कोटा, एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्रदीप विजय चौधरी सॉरी फ्रॉम राजस्थान, एंड नेक्स्ट जो हमारे साथ जिन्होंने अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई किया है, कृष्णा चौहान फ्रॉम महाराष्ट्र। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट मंथ हमारे साथ एक सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई हुए हैं जो पंजाब से हैं, कशिश अरोड़ा। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल अचीवर्स। और दोस्तों लास्ट मंथ मेरा कार प्लान लेवल 2 भी क्वालिफाई हुआ है। ये भी एक बड़ा जबरदस्त इंसेंटिव है। आप कैसे अपने ड्रीम कार यहाँ से अचीव कर सकते हैं, आप उसके लिए जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया उसे जरूर डिस्कस करें। सो दोस्तों अभी आप मिले 2cc अचीवर से जिन्होंने किया, उसके बाद आप मिले सुपरवाइजर से जिन्होंने 10cc किया, उसके बाद आप मिले 60cc एम और 120-150cc वाले मैनेजर से। अब इन चीजों को अचीव करने के लिए क्या ऐसी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए दोस्तों हम आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4cc इस बिजनेस की सबसे बड़ी बैकबोन है, वो है 4cc। क्या है? 4cc। तो दोस्तों 4cc पे चलते हैं। लास्ट मंथ जिन लोगों ने हमारे साथ 4cc क्लब क्वालिफाई किया है वो हमारे साथ है रामनिवास यादव फ्रॉम यूपी, सोना मीना फ्रॉम राजस्थान, रश्मि बघेल फ्रॉम एमपी, स्वाति यादव फ्रॉम एमपी, हरेंद्र यादव फ्रॉम यूपी, अमीशा बदानी फ्रॉम गुजरात, मोनिका सोनेल फ्रॉम राजस्थान, शांतनु फ्रॉम छत्तीसगढ़, कृष्णा चौहान फ्रॉम महाराष्ट्र, मृगंका फ्रॉम असम, कुष्मिता फ्रॉम झारखंड, नितिन साव फ्रॉम यूपी, साधना कुमारी फ्रॉम यूपी, रोहित धवल फ्रॉम यूपी, चेतन बलिया फ्रॉम गुजरात, श्वेता पटेल फ्रॉम गुजरात, नेहा ठाकरे फ्रॉम एमपी, मुकेश पंडित फ्रॉम झारखंड, अनु शर्मा फ्रॉम बिहार, मंजू राजपूत फ्रॉम यूपी, सौम्या फ्रॉम पंजाब, महेंद्र राजपूत फ्रॉम राजस्थान, चंदन फ्रॉम बिहार, प्रतीक फ्रॉम महाराष्ट्र, श्वेता राजपूत फ्रॉम एमपी, लवली फ्रॉम यूपी, लकी कुमारी फ्रॉम झारखंड, गोपी कुमारी फ्रॉम झारखंड, शिवम यादव फ्रॉम यूपी, उसके अलावा तनु विश्वकर्मा फ्रॉम एमपी, और हमारे साथ हैं आलोक सिंह फ्रॉम गुजरात, एकता पटोलिया फ्रॉम गुजरात, और गुलाब राजपूत फ्रॉम गुजरात, निकुंज परमार फ्रॉम गुजरात, शक्ति ठाकुर फ्रॉम बिहार, दौलत राय फ्रॉम बिहार, राजकुमारी प्रजापति फ्रॉम यूपी, निशा फ्रॉम बिहार, रिहान फ्रॉम राजस्थान, दीपिका फ्रॉम झारखंड, प्रदीप राय फ्रॉम एमपी, प्रिंस चौधरी, निशा यादव, तेज सिंह, अजीत यादव, रानी देवी, मोहम्मद जियाल अंसारी, सुमन कुमारी फ्रॉम बिहार, मधु यादव फ्रॉम गुजरात, और उसके अलावा हमारे साथ आराधना भगत फ्रॉम झारखंड, शेखर फ्रॉम छत्तीसगढ़, हिमांशु फ्रॉम यूपी, यासिन अंसारी फ्रॉम यूपी, कामरान खान फ्रॉम बिहार, नीरज वर्मा फ्रॉम हरियाणा, मयूरी मुलाने फ्रॉम महाराष्ट्र, रया बाती फ्रॉम झारखंड, एंड काजल गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 4cc क्लब अचीवर्स। वाओ दोस्तों, देख रहे इतने सारे लोगों ने 4cc किया है। बट कहते हैं ना, गियर बदलने का टाइम आता है, तो अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो 4cc करना है, बट अगर आपको जल्दी ग्रोथ लेना है तो यू हैव टू अचीव 5cc क्लब। और इस बार 5cc क्लब में हमारे साथ हैं निशांत फ्रॉम बिहार, अंकुश कुमार फ्रॉम बिहार, रामानंद गौतम फ्रॉम यूपी, दिलीप फ्रॉम यूपी, करण साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़, नेहा राठौड़ फ्रॉम हरियाणा, आलिम अली फ्रॉम यूपी, राकेश मेहरा फ्रॉम एमपी, सुरेश पडियार फ्रॉम गुजरात, संदीप फ्रॉम यूपी, मिनेश फ्रॉम एमपी, मनीषा फ्रॉम राजस्थान, चंद्रमुखी फ्रॉम यूपी, रोहित जाट फ्रॉम राजस्थान, मुकुल सैनी फ्रॉम यूपी, अरविंद जाट फ्रॉम राजस्थान, कपिल वर्मा फ्रॉम एमपी, मनीष फ्रॉम यूपी, आसिफिक अंसारी फ्रॉम झारखंड, इम्तियाज अंसारी फ्रॉम झारखंड, खालिद अंसारी फ्रॉम झारखंड, विक्की कुमार फ्रॉम बिहार, मोनिन सोलंकी फ्रॉम एमपी,
श्वेता कुमारी फ्रॉम झारखंड, राजेश कुमार फ्रॉम बिहार, आदर्श शर्मा फ्रॉम एचपी, पिंटू कुमार फ्रॉम बिहार, गोविंद मिश्रा फ्रॉम यूपी, अमन बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड एंड मानसी सैनी फ्रॉम पंजाब। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस 5cc क्लब अचीवर्स। बट कहते हैं गियर और बदलने चाहिए। कहते हैं अगर आपको ग्रो करना है तो 4cc, जल्दी ग्रो करना है तो 5cc, बट अगर रिकॉर्ड बनाने हैं तो क्या करना है, क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए फिर आपको हमारे 10cc क्लब का पार्ट बनना चाहिए। इन लोगों ने एक महीने में 10-10cc का बिजनेस जनरेट किया है। और इस बार 10cc क्लब में हमारे साथ हैं मोहम्मद राशिद, रूपा देवी, मनीष अहिरवर, सुशील कुमार, रूपक्ष कुमार, खालिद अंसारी, संध्या और कोमल गुप्ता न्यू दिल्ली से, हिमांशु सैनी एंड प्रीति सैनी फ्रॉम यूपी। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 10cc क्लब अचीवर्स। वाह जी वाह। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉप रिक्रूटर्स। अब बारी आ गई है दोस्तों टॉप रिक्रूटर से मिलने के लिए, ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो रिक्रूटिंग मशीन है। इन लोगों ने एक एक महीने में पर्सन को बड़े जबरदस्त तरीके से। और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे साथ यश मारुति, जिन्होंने 8 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। फोर्थ पोजीशन गोज टू महेंद्र राजपूत, जिन्होंने 8 ज्वाइनिंग्स कराई हैं। थर्ड पोजीशन गोज टू राहुल शर्मा, जिन्होंने 1 मंथ में 10 ज्वाइनिंग्स करा के एक नया जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है राहुल? आ रही है सर। तो पहले तो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसी फीलिंग आ रही है राहुल? बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप, अपने बारे में बताएंगे? आप कहाँ से हैं, कैसे बिजनेस में आना? सर मैं झारखंड रांची से बिलोंग करता हूँ और वही जैसे 90% लोग फॉर्म सबमिट करके आते हैं वैसे मैं भी फॉर्म सबमिट करके आया था। ओके, ग्रेट। तो आपको मतलब डर नहीं लगा यार कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कोई स्कीम हो जाए? सर डर तो लगा, बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, फिर थोड़ा सा बिलीव हुआ, फिर मैंने फिर से स्टार्टअप किया। ओके, तो डर लगा, सब कुछ लगा, बट फिर भी आप ट्रस्ट करके आपने स्टार्ट किया। कितना टाइम हो गया हाँ आपको ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर, ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए और प्रॉपर काम करते हुए 2 महीने। वाओ, 3 मंथ्स में इतनी शानदार अचीवमेंट्स। आप ग्रुप के टॉप थर्ड अचीवर हैं रिक्रूटमेंट में। तो राहुल, हाँ क्या सर। पैशन रहता है काम करने को लेके? क्या क्या बोले सर? कैसे पैशन, क्या पैशन रखते हो, क्या जुनून रखते हो जो इतना जबरदस्त काम करते हो? सर पैसे कमाना है तो करना तो पड़ेगा ना, फैमिली की सिचुएशन है, फिर पैसे भी कमाना है, ड्रीम है। अभी कुछ अर्निंग भी की आपने? हाँ सर, 15 से 20 हज़ार की अर्निंग कर रहे हैं। वाह जी वाह। सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर झारखंड रांची। ग्रेट। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर इतने लोगों के बीच में इनवाइट करने के लिए। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा फ्रॉम झारखंड, जिन्होंने 10 ज्वाइनिंग्स एक मंथ में की है। नेक्स्ट अचीवर हमारे साथ है संध्या। इन्होंने 11 ज्वाइनिंग्स एक मंथ में की है। सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। तो सबसे पहले तो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो संध्या, आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से और कैसे बिजनेस में आना हुआ? सर मैं राजस्थान पाली से बिलोंग करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम जस्ट स्क्रॉलिंग करते करते मैंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ओके, तो आपको भी डर नहीं लगा कहीं ऐसा कोई फ्रॉड स्कीम हो जाए आपके साथ? सर बहुत डर लगा था, मैम से बहुत क्वेश्चन भी किए थे, बट आगे बढ़ी और डिसीजन लिया। ओके, ग्रेट। तो अभी आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है इस बिजनेस का पार्ट बन के? सर वही जो चीज हम अदर जगह से नहीं ले सकते थे, यहाँ पर मुझे लगा कि हम अपना करियर बना सकते हैं, तो मैंने आगे स्टार्टअप किया। बाकी हम पढ़ाई में तो मतलब इतना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते 3-4 साल बीत जाते, फिर भी कोई मतलब पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी।
ओके, इसलिए मैंने इसको स्टार्टअप किया, आगे बढ़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा संध्या, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, अभी कितने महीने हाँ हो गए सर। आपको ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस में? सर मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, मार्च मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल पे डन कर लिया है। वाओ, सो अगेन हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और बहुत सारी अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हैं। थैंक यू सर, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सभी सीनियर की वजह से। ग्रेट। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संध्या, टॉप सेकंड रिक्रूटर। द नंबर वन रिक्रूटर इन आवर ग्रुप आर पायल चौहान। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है पायल जी? थैंक यू सर। तो पायल, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? गुजरात से बिलोंग करती हूँ। वो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं आई थी, इंस्टाग्राम पे फॉर्म सबमिट किया था, वहां से ही मैं आई थी इस बिजनेस में। ओके, ग्रेट। तो आपको भी कोई ऐसा डर लगा था स्टार्टिंग करते हुए, कहीं ऐसे ना हो चैलेंजेस आ जाएं, या फिर मैं कर पाऊं ना, कहीं ऐसे ना हो फ्रॉड हो जाए? तो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने काफी कुछ मतलब मीटिंग भी अटेंड की, मैंने मेरे सीनियर सर ने उनको ब्लॉक भी कर दिया था। बट मैंने फिर सोचा, मतलब एक दो मेरे सर ने मतलब बताया इंस्टाग्राम पे, मैंने उनकी स्टोरी बोर्ड देख रही थी तो वहां से लगा कि चलो मैं करना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्टिंग किया था। ओके, ग्रेट। तो एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा मुझे डर भी लगा, बट फिर भी ब्लॉक भी कर दिया था आपको, बट फिर भी आपने डिसीजन लिया, तो 2CC करने में भी आपको कोई चैलेंज आया, बड़ा आसानी से आपने कर लिया था? मतलब स्टार्टिंग मैंने ज्वाइनिंग तो कर ली थी, बट 2CC करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि मतलब घर वाले, मतलब क्या होता है ऑनलाइन वर्क के कर ज्यादा मतलब सपोर्ट कोई नहीं करते, घर वाले फैमिली वाले कोई भी, ना मम्मी पापा ना फ्रेंड, तो मतलब 2CC करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। बट देखो यहाँ पे हमें मतलब हम स्टडी के साथ साथ, मतलब गर्ल्स एंड हाउस वाइफ के लिए तो बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि हम घर बैठे मतलब काफी कुछ अपनी चीजें जो हम ड्रीम्स होते हैं यहाँ से पूरे कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो मतलब 2CC करने में मैंने सबसे ज्यादा मतलब लोन लेके मैंने 2CC की थी। थोड़े पैसे थे मेरे पास, थोड़ी अरेंजमेंट करने के लिए मैंने लोन लेके 2CC की थी। ओ, तो वो पैसा रिकवर हो गया, वो दे दिया सारा पैसा, या अभी भी रहा हुआ है? दूसरे मंथ में ही दे दिया, क्योंकि दूसरे मंथ में मेरा कुछ हाँ 15,000 प्लस का पेयर तो मैंने दूसरे मंथ में ही दे दिया था। मैंने अपना पैसा यहाँ से दो मंथ में रिकवर भी कर लिया था। वाह। अभी कितने महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस में? यहाँ 1 से 1.5 साल का टाइम हो गया, अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ग्रेट। अभी अगर मैं बात करूं पायल जी, इन 1.5 सालों में आप मतलब 1.5 साल किसी काम को देना, मतलब पैसा आ रहा है तभी आप काम कर रही हो? यहाँ से मैंने मतलब अप्रोक्स 4 से 5 लाख प्लस की अर्निंग के लिए होगी। वाह, ग्रेट। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जल्दी से अपना ड्रीम लेवल अचीव करें। थैंक यू सो मच सर, इतने लोगों के बीच में इनवाइट करने के लिए। सो दोस्तों, ये थे टॉप रिक्रूटर्स इन आवर ग्रुप। नाउ टाइम टू मूव, अब चलते हैं टॉप बिजनेस बिल्डर, टॉप 10। दोस्तों, हमारी टीम में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, बट हमारी मजबूरी होती है, क्या करें, है ना? टॉप 10 निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं। और इस बार के टॉप 10 रिक्रूटर्स, टॉप 10 बिजनेस बिल्डर में 10th पे प्रीति सैनी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जिन्होंने 10cc का बिजनेस जनरेट किया है। 9th पोजीशन पे हिमांशु सैनी, जिन्होंने 10.005cc का बिजनेस। फर्क देख रहे हैं आप? 0.005 का भी कॉन्टेस्ट कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। 8th पोजीशन पे कोमल गुप्ता, जिन्होंने 10.085cc का बिजनेस जनरेट किया है। और 7th पोजीशन पे रूपक्ष कुमार, जिन्होंने 10.122cc का बिजनेस जनरेट किया। एंड द टॉप 6th पोजीशन पे हैं खालिद अंसारी, जिन्होंने 10.093cc का बिजनेस जनरेट किया। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाओ दोस्तों, मतलब जो मैं बोलता था ना यार, एक टाइम आएगा कि भाई 10-10cc तो आम हो जाएगी, और वो देखिए आप, आज हमारे ग्रुप में वो चीजें होने लग गई हैं। 10-10cc भाई साहब बच्चों का खेल हो गया, मतलब माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ टू मूव ऑन, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप 5। 5th पोजीशन पे अगेन अभी आपने संध्या को सुना, जिन्होंने 10.192cc किया। 4th पोजीशन गोज टू सुशील कुमार, जिन्होंने 10.0407cc का बिजनेस जनरेट किया। द 3rd पोजीशन गोज टू मनीष अहिरवर,
जिन्होंने 10.467 सीसी का बिजनेस जनरेट किया। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनीष, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मनीष? और शायद हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। सेकंड पोजीशन गोज टू रूपा देवी, जिन्होंने 11.012 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है। वाओ। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस रूपा जी। और मेरे को एक सामने सबको दिख भी रहा होगा, एज अ हाउसवाइफ बड़ी शानदार अचीवमेंट है। रूपा जी को तो सुनना बनता है। रूपा जी, पहले तो आपको हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, एक हाउसवाइफ, परिवार को भी देख रहे हो, घर को देखना, और उसके बाद बिजनेस भी देखना, और बिजनेस देखना नहीं, इतनी जबरदस्त अचीवमेंट लेना, ये कैसे मैनेज करते हैं रूपा जी आप? सर जब मैंने इस वर्क मतलब मैं फ्री ही ज्यादातर सर रहती थी, हाउस वाइफ थी, मतलब फ्री रहती थी सर मैं। तो मैंने सोचा इस वर्क इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते करते मैंने सर फॉर्म फिल किया। और मेरे सीनियर काजल मैम है, मैम ने मुझे बहुत अच्छे से सर समझाया, तब मैंने इस डिसीजन को लिया सर। और सर घर वाले तो फैमिली वाले सबको ही मना कर रहे थे सर, लेकिन मैंने सर घर में बताया नहीं, और 2-3 मंथ ऐसे ही मतलब छुपा छुपा के काम करती रही सर। आज मैं इस लेवल पे आई अपने सीनियर के सपोर्ट से। तो रूपा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। अरे वाह जी वाह। जी सर। तो रूपा जी, मतलब आपको डर नहीं लगा शुरू में? आप प्रयागराज से, आपके सीनियर कहाँ से हैं? सर मथुरा से हैं मेरी सीनियर तो काजल मैम। ठीक है, तब तो थोड़ा रहा होगा कि चलो मथुरा वालों को पकड़ लेंगे यहाँ पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं। तो जी तब भी सर, एक होता डर है लग। ना, मतलब वो आपके रिलेटिव में है या अनजान बिल्कुल? अनजान है सर, कोई रिलेटिव नहीं है। फिर भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई, मानना पड़ेगा। तो घर वालों का, हस्बैंड का सपोर्ट रहा शुरू में? जी सर, नहीं था, 3 से 4 मंथ तक बिल्कुल नहीं था सर, बहुत प्रॉब्लम होती थी काम करने पे। लेकिन आज सर फिर जब आपने उन्होंने टू सब सीसी चीज। कैसे की? मतलब आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता, फिर टू सीसी कैसे मैनेज किया? सर मैंने किसी से नहीं बताया सर, घर में जैसे बताई तो घर वाले बहुत गुस्सा हुए थे। फिर मैं सर अपनी मतलब चाचा जी से बताई थी, तो चाचा जी पूरी हेल्प किए 2 सीसी करने पे, ससुराल पक्ष के थे, तो अच्छा। उन्होंने पूरा पेमेंट वही किए हैं, बोले तुम करो जो होगा देखा जाएगा। फिर सर हमने किया इधर 2 सीसी, तो आज हम इतने मतलब उन्हीं की वजह से इतनी लेवल पर पहुंचे। और हमारी सपोर्ट सपोर्ट तो सीनियर हमारी काजल मैम ही बहुत ज्यादा की हैं। ग्रेट। तो अभी कितने महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए रूपा जी? 6 मंथ हो गए सर। तो इन 6 मंथ में कुछ कमाया भी है मतलब, या यूं ही मतलब 6 महीने से आप टिके हुए हो हमारे साथ? सर मेरी इनकम हो चुकी है 70 से 75 हजार के ऊपर सर, चल रहा है। वाह। मतलब जी सच में सर। पैसे आते हैं यहाँ पे? कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कहीं ये बिल्कुल सर, बोल तो नहीं बुलवाते हैं। मुझे भी लग रहा था सर पैसा आते। मैंने आप ही की मीटिंग देखी थी सर, तभी ये वर्क पे आई, सब कुछ देखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छे समझाती रही, लेकिन आपकी मीटिंग देखने के बाद मैंने बोला था कि मैम मुझे भी ऐसे इनवाइट किया जाएगा सर, मुझे भी इनवाइट करेंगे? बोली बिल्कुल करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट था सर ये सक्सेस मंत्रा ग्रुप की तरफ से, तभी मैंने आज इतना आगे तक गई। चलिए, गॉड ब्लेस यू। आप खूब तरक्की करें और अपने जल्दी से ड्रीम लेवल को अचीव करें। जी सर, थैंक यू सर, आज इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका दिए। तो दोस्तों, ये थे रूपा जी हमारे साथ, और वाकई इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। और द नंबर 1 पोजीशन गोज टू मोहम्मद राशिद, जिन्होंने 11 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट का फर्क है, 016 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस राशिद। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है राशिद? आपने बहुत पिछले हमारी महीने, फीलिंग आई है। आपके बड़े अपलाइन ने, राशिद ने, उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पे थे। इस बार आप नंबर 1 पोजीशन पे, दोनों की नाम राशि भी सेम, और दोनों ने आते ही धमाल मचा दिया। अच्छा, वैसे सोचा था कि अगले महीने में नंबर 1 पे रहूंगा पूरे ग्रुप में? यस सर, सोचा था, अच्छा, अपने यही तो बारे में नंबर बताओगे 1 पे राशिद? आया हूँ। अपने बारे में बताएंगे आप, सर कहाँ मैं से और कैसे मैं बिजनेस यूपी में आना से पड़ा? बिलोंग करता हूँ। मैं बरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मैं इस बिजनेस में आने से पहले सिलाई का काम करता था।
ओके। और मुझे मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा फ्रेंड है मतलब राशिद है, उन्होंने मुझे बताया था इस बिजनेस के बारे में। तो आपको डर नहीं लगा? आपको राशिद ऐसा लगा यार राशिद कहीं किन चक्करों में पड़ रहा है, तो खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसाएगा? नहीं सर, मतलब विश्वास था एक। ओके, विश्वास था कि मतलब दोस्त जी है तो गलत रास्ते पे नहीं ले जाए। जी 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 बिल्कुल। बात है। तो सबसे बड़ी चीज राशिद, मैं मतलब इस चीज को लेके बड़ा सबके लिए चीज है, आपको पता है लास्ट मंथ मतलब मार्च में आप सबके रमजान भी थे ना, पूरे 30 डेज आपका जी रहता है फास्टिंग सब कुछ। फिर उस टाइम पे आपके लिए चैलेंज क्या था? मतलब रमजान को भी देखना है और फिर काम भी करना, फिर ऊपर से 5 ईयर्स और फिर इतना कुछ, सुपरवाइजर भी अचीव और नंबर 1। तो थोड़ा सा बताओगे आपकी स्ट्रगल स्टोरी लास्ट मंथ? सर, मैंने सोच लिया था, मैंने पूरा मतलब सोच लिया था, मैं ये करना ही करना है फर्स्ट पे। वाह जी वाह, ग्रेट। जी, अच्छा एक चीज मेहनत भी और, अभी बहुत करी कितने थी। महीने हुए आपको ज्वाइन किए हुए राशिद? सर सर मुझे अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, 20 या 22 फरवरी को ज्वाइन हुआ था मैं इसमें। वाह जी वाह, 22 फरवरी को ज्वाइन हुए थे और आपकी 2CC भी शायद फरवरी में हुई थी या मार्च में फरवरी में ही? सर फरवरी में ही की थी मैंने 2CC। वाह, फरवरी में 2CC की और मार्च में इतने जबरदस्त, 22 फरवरी से लेके 22 मार्च, और अभी यानी आपको गिन के हुए हैं लगभग 30 और 10 15 40 45 दिन हुए हैं। 45 दिन में खुद की 2CC, फिर साथ में 10CC का बिजनेस भी। जी सर। वाह जी। तो आपको अच्छा एक चीज और, क्या आपके लिए भी 2CC में चैलेंज आया था या आपके पास पैसा था आपको लगा यार आराम से हो जाएगा? सर मैं बिजनेस से पहले मैं सिलाई का काम करता था, तो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मैंने नहीं था तो मैंने जुगाड़ किया था कहीं से। ओके। जी। बाकी सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब सब होना चाहते हैं हमारे साथ? सभी के लिए भी यही मैसेज दे रहा हूँ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। मतलब लोग समझते हैं फ्रॉड है, ये है वो है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है। कर सकते हैं सब लोग, कोई भी हो। वाह, चलिए ग्रेट। जी। तो गॉड ब्लेस यू, और जल्दी से आप भी अपना ड्रीम लेवल अचीव करें। थैंक यू सर, इतने लोगों के सर में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राशिद, जिनको अभी इस बिजनेस में आए हुए हार्डली 45 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए। 22 फरवरी को 2CC हुई, तो अभी आप लगा लीजिए 22 दिन आने के लिए भी 12 दिन बचे हुए हैं। तो 17 18 और 30, लगभग 45 48 दिनों में देख लीजिए। मतलब करने वाला इंसान हो तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो अगले मंथ आप भी इन लिस्ट में आ सकते हैं। जैसे रूपा जी ने कहा था ना कि उनका ड्रीम था कि उनको भी फ्रंट में आना है, क्या उनको सच में मौका मिलेगा? उन्होंने सोचा, ऊपर वाले ने पहुंचा दिया। तो अगर आज आप डिसाइड कर लो तो यकीन मानिए अगले मंथ मई में आप भी यहां हो सकते हैं। तो अगेन हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप बिजनेस बिल्डर्स। नाउ टू मूव ऑन, चलते हैं अब अर्निंग की बारी। ये थे वो जिन्होंने बिजनेस बहुत तगड़ा करा। अब मिलते हैं जिन्होंने पैसा बहुत जबरदस्त बनाया लास्ट मंथ हमारे साथ 2CC करने के बाद। दोस्तों अभी इस बार हमने कुछ सोचा यार कि हम बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, तो मैं कोशिश कर पाया अपनी तरफ से। हमने टॉप 25 छांटे हैं लगभग, पर टॉप 10 की हमने फोटोज लगाई है। बाकी लोगों अपने लिस्ट में नाम पढ़ सकते हैं जिन्होंने मेहनत किया है। तो टॉप 10 में 10th पोजीशन पे हमारे साथ हैं खालिद अंसारी फ्रॉम झारखंड, जिनका इस मंथ पे आउट बना है 31,996 रुपए का, जो उनके अकाउंट में 14 15 तारीख को आ जाएगा। तो आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन खालिद। नेक्स्ट है हमारे साथ रूपक्ष कुमार गुजरात से, जिनका 32,034 रुपए का पे आउट। आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद है 8th पे प्रीति सैनी, जिनका 33,158 रुपए का पे आउट। एंड 7th पोजीशन गोज टू मनीषा फ्रॉम राजस्थान, जिनका है 33,583 रुपए। एंड 6th पोजीशन गोज टू हिमांशु सैनी फ्रॉम हरियाणा, जिनका है 33,855 रुपए का पे आउट। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। ये सब वो हैं जिन्होंने 2CC करके एफर्ट्स करा, मेहनत करा और इतने शानदार पे आउट्स को अचीव किया। 5th पे अभी आप रूपा जी को सुन रहे थे, 34,165 रुपए का पे आउट। मनीष अहीरवर फ्रॉम एमपी, जिनका है 34,363 रुपए का पे आउट। 3rd पोजीशन गोज टू अगेन संध्या तोमर फ्रॉम राजस्थान, जिनका है 38,000 रुपीज का पे आउट।
सो अगेन हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या। थैंक यू सर। अच्छा, कैसी फीलिंग आई थी जब आपको मैसेज आया 5 तारीख को, आपको पता लगा भाई आपके अकाउंट में इतना पे आउट आने वाला है? सर बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा पे आउट आएगा मेरा। ये पहला पे आउट है? अभी आपके आसपास कोई है आपकी एज में जो 30-40 हजार रुपए के आसपास भी पहुंचा है? नहीं सर, कोई भी नहीं है ऐसा तो। फ्रेंड सर्कल में? फ्रेंड सर्कल पे भी नहीं है, पापा भी इतना नहीं कमाते जितना मेरा पे आउट आया है। इसको लगातार कंटिन्यू रखना है, एफर्ट्स बना के रखने हैं। यस सर। चलिए, सो अपनी फीलिंग जरूर आप हमारे साथ शेयर करना जिस दिन आपके अकाउंट में पे आउट आ। सो सेकंड पोजीशन गोज टू सुशील कुमार फ्रॉम बिहार, जिनका है 39,899 रुपीज। सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन सुशील। जी सर, थैंक यू सर। कैसी फीलिंग आ रही है सुशील? सर जबरदस्त आ रहा है। अच्छा सुशील, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? जी सर, मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। और मैं सर बिजनेस में आने से पहले स्टडी कर रहा था सर। स्टडी के साथ साथ ही मैंने स्टार्ट किया था। तो इंस्टाग्राम पे मैं भी स्क्रॉलिंग ही कर रहा था सर, ऐसे मुझे फॉर्म दिख गया था और मैंने फिल किया था फॉर्म को। मुझे राजकुमारी मैम का कॉल आया था, फिर मैंने देखा समझा बिजनेस को, शिव सर के सपोर्ट की वजह से सर मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। फिर सर मुझे प्रॉब्लम भी आई थी बहुत 2cc करने में सर। मुझे पता नहीं था 2cc भी करना पड़ेगा, मैं तो बस वही स्लो प्रोसेस से ही स्टार्ट करना चाहता था सर। मैं तो यही जानता था। तो फिर आपने मैनेज कैसे किया? बस सर मतलब 2cc बारे में पता नहीं था, मैं 9K तक मैनेज कर लिया था अपना। और 2cc बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे करना भी नहीं चाहिए थी इतना बड़ा। मैं सोच कर इतना तो मुझे घर में कोई 4 मंथ में भी इनकम नहीं कर पाता था। मैं 4 मंथ के अंदर एक जगह कहीं ऐसे नहीं लगा सकता ना। तो मैं राजकुमारी मैम को जानता था ना, तो शिवा सर का बस देखा ही था। तो सर मैं अपने दम पे तो मुझे करना था वो चीज़ कर लिया। फिर 2cc सर मैंने बहुत प्रॉब्लम आई थी लाइफ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई थी 2cc करने में। मैंने इतना प्रॉब्लम कभी नहीं झेला था जो प्रॉब्लम अभी झेला था इसके लिए। और सर किसने 2cc सपोर्ट करने के किया बाद आपको? सबसे पहले किसने सपोर्ट किया सुशील आपको? मुझे सर सपोर्ट कोई नहीं किया। मैंने बाहर बहुत घूमा, इधर उधर ब्याज पे ढूंढ रहा था, मेरा एज भी नहीं था उतना बाहर ब्याज पे मुझे पैसा मिल पाए। और फिर सर मैंने घर पे थोड़ा सा झूठ बोला था डिप्लोमा करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैंने बोला था डिप्लोमा करने के लिए। इस ईयर भी डिप्लोमा में सर 30-35 हज़ार रुपये लगता है प्राइवेट में। तो वो चीज़ उसी टाइम पे डिसाइड हुआ था। फिर अभी टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा जिद किया था डिप्लोमा के लिए। तब मम्मी ने कहीं से ब्याज लिया पैसा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके डिप्लोमा के लिए दिया था। फिर मैंने 1 मंथ में प्रूव भी किया था मेहनत करके, पैसा रिकवर करके कि ये पैसा है। तब मम्मी ने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले। अभी कितना टाइम हो गया सुशील ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर मुझे इस बिजनेस में बात करूँ तो 1 साल का टाइम हो गया है, लेकिन सर मैं फुल टाइम से तो काम कर रहा हूँ, सिर्फ अभी 3-4 मंथ हुआ, 4 मंथ। फिर भी आप इन 3-4 महीनों में कितना अर्न कर चुके हो यहाँ से? 70,000 प्लस कर चुका हूँ सर। वाह जी वाह, मजा आ रहा है। जी सर। आप भी जब ये पे आउट आपके अकाउंट में आए जरूर अपनी फीलिंग शेयर करना हमारे साथ, और जल्दी मैनेजर बने। सो अगेन हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सर। सो नेक्स्ट जो टॉप हमारे साथ जिन्होंने अचीवमेंट ली है, जस्ट अ सेकंड, वो हमारे साथ हैं अगेन मोहम्मद राशिद फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जिनका 40,000 रुपीज 404 रुपए का पे आउट है। वाह जी वाह। सो राशिद अगेन हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। भाई आपने तो राशि से भी बड़ा पे आउट ले लिया। राशि से बड़ा पे आउट है, कैसी जी फीलिंग आ सर, रही है? थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं उनको भी, बहुत फीलिंग आ रही है। बोलना चाहिए भाई, दोस्त ने पकड़ के फंसा दिया तुम्हें, देख लो। जो तुम्हें बोलते थे कि राशिद फंस गया, तो बताओ उनको भाई बिल्कुल फंस गए, ऐसे फंस गए हैं कि आज इस लायक बन गए 40-50 हजार रुपए भी कमा सकते हैं एक महीने में। जी तो सर। अगेन हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी से मैनेजर बने। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ राशिद। दोस्तों अब मिलते हैं कुछ और जो हमारे पास हैं, जैसे प्रियंका दिल्ली से हैं, जिनका 25,213 रुपए का पे आउट है। एस लेवल पे मनीष फ्रॉम यूपी, जिनका 26,862 रुपए। मानसी सैनी पंजाब से 26,270 समथिंग। करण साहू छत्तीसगढ़ से, जिनका 24,567। निशांत फ्रॉम बिहार 27,113। मुकुल सैनी फ्रॉम यूपी 30,900।
इम्तियाज अंसारी फ्रॉम झारखंड 27,862। कोमल गुप्ता फ्रॉम दिल्ली 28,588 रुपए। अमन बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड 28,465 रुपए। आलिम अली फ्रॉम यूपी 29,913 रुपए। राजेश 8,616 रुपए। पिंटू कुमार 28,857 रुपए 87 रुपए। नेहा 28,800 एंड सुरेश पडियार 28,600। सो ये भी कुछ हैं जो देखिए आप, इन्होंने जस्ट 2cc करी थी और ये एक एक सिंगल मंथ की इनकी अर्निंग है। अगर आप सही से डिसीजन लेते हैं तो आप भी अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से एफर्ट्स करते हैं। अब मिलते हैं उन लोगों से जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी 10cc या 25cc का बिजनेस जनरेट करके आज एक शानदार टीम चला रहे हैं। तो टॉप 10 में हमारे साथ हैं 10th पोजीशन पे नीरज वर्मा फ्रॉम हरियाणा, जिनका 23,595 रुपए का पे आउट है। आदर्श शर्मा फ्रॉम हिमाचल, जिनका 24,309 रुपए। और उसके बाद सुरेश पडियार 28,600 एंड उसके बाद प्रदीप राय फ्रॉम एमपी 29,800 एंड नेक्स्ट कपिल वर्मा फ्रॉम एमपी, जिनका 30,821। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टॉप 10। नाउ टॉप 5 आर महेंद्र राजपूत फ्रॉम राजस्थान 33,888। और फोर्थ पोजीशन पे विक्की कुमार फ्रॉम बिहार 38,506 रुपए। एट द थर्ड पोजीशन गोज टू कामरान खान फ्रॉम बिहार, जिनका पे आउट है 42,830 रुपए। सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन कामरान। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग एंड हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन कामरान। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है पहले तो? हाँ सर, बहुत ही बेस्ट फीलिंग आ रही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने इतने सारे पर्सन के बीच में मुझे पर्सनली इनवाइट किया। सो कामरान, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? यस सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कामरान हुआ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले समथिंग मुझे 1 ईयर से प्लस हो गए हैं। मैंने इस बिजनेस में आने से पहले एक स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। जैसे एज आप स्टूडेंट रहते हो, पढ़ाई करते हो, उसी प्रकार से मैं भी एक स्टूडेंट था। और बिजनेस में आने से पहले मेरा सपना था कि मुझे बिहार दरोगा में जाना है, डिफेंस लाइन में। ओके, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चैलेंजेस फेस भी करते थे। ठीक है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। तो बिहार में होता क्या है कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो जनरल कंपटीशन के प्रति ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, तो मेरा भी सेम यही मोटिव था। सॉरी सर, लाइट तो चला गया। कोई बात नहीं। हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो मेरा भी यही मोटिव था, मेरे पेरेंट्स के भी यही मोटिव थे कि तुम कुछ जॉब लो, कुछ खुद का कुछ करो ना, जॉब लो, गवर्नमेंट नौकरी लो। तो बट मेरा इस चीज़ में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था सर कि मुझे नौकरी ही करनी है। बट मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैंने जिस बिजनेस के बारे में जाना समझा तो मुझे लगा ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ है। बट मैंने जब सर के जो भी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है या फिर जो भी मैंने सेशन अटेंड किया, तो मुझे वहां से थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ कि नहीं यार, अगर ये फ्रॉड होता तो यहाँ पे इतने सारे पर्सन क्यों कनेक्ट होते। और मुझे एक मैसेज बताओ, मैंने से ज्वाइनिंग पे नहीं किया था, बट मुझे एक दिन ना मॉर्निंग सेशन का लिंक मुझे मिल गया था। तो वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, वहाँ पे हजारों पर्सन वहाँ पे मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं, और अगर ये फ्रॉड होता तो इतने सारे पर्सन यहाँ पे कनेक्ट क्यों होते। तो इस प्रकार मैंने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और एक बार मेरी सर से भी बात हुई थी, फिर मैंने फाइनली ज्वाइनिंग किया था इस बिजनेस में। और बात को सर बिजनेस में आने के बाद तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मेरे स्किल्स होने चाहिए वो इम्प्रूव हुई है। और जो भी मेरे अंदर हेजिटेशन होता था वो सब मेरे अंदर का दूर हुआ। और मैंने बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे मैंने सीखा सर। मतलब मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में जाना कि ऑनलाइन तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, वाकई में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ग्रेट। और यस सर। अभी कितना टाइम हो गया आपको कामरान ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर मुझे इस बिजनेस में समथिंग 1 साल से ज्यादा हो गया है। वाह, तो 1 साल से आप काम कर रहे हो, मतलब 1 साल से पैसा आ रहा है तभी काम कर रहे हो या फिर ऐसे ही? यस सर, पैसे आ रहे तभी तो काम कर रहे हैं सर, क्वेश्चन अपने करियर से क्यों खिलवाड़ करेंगे। अभी कितना अर्न कर चुके हैं आप कामरान यहाँ से इस बिजनेस में? सर अप्रोक्स माना जाए तो अभी मैं समथिंग, मैंने 3 से 4 मंथ में सही से वर्क भी नहीं किया था, अप्रोक्स में 3 लाख से प्लस में अर्निंग किया हूँ यहाँ से अभी तक में। ग्रेट। अच्छा कामरान, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने शुरू किया था तो आपके लिए भी क्या 2cc चैलेंज था या आपने बड़ा आसानी से कर लिया था? सर मैं सच बताऊँ तो मेरे फैमिली से, मेरे रिलेटिव से मुझे 1 रुपए की कोई मदद नहीं मिली। और मैंने जो अपने दोस्तों लोग से अरेंज किया था उनसे मैंने झूठ बोला था, सच बताओ तो। मैंने उससे झूठ बोला कि यार प्लीज मुझे ना मेरा फोन का डिस्प्ले चला गया है, प्लीज मुझे इसके लिए 1500 रुपये मुझे चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। और मैंने यहाँ तक कि मुझे समथिंग सर 17 रुपये मैंने यहाँ से अरेंज किया था अपने फ्रेंड सर्किल से।
और उसके बाद बाकी जो पैसे बचे थे, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे समथिंग 12% इंटरेस्ट में मैंने पैसा उठाया था। तो मुझे लगा सर वो मेरा फ्रेंड है, चलो 2-4-5% लेगा हमसे। बट उन्होंने मेरा फायदा उठाया सर। उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हें ना 12% से 1 रुपए कम नहीं दूंगा इंटरेस्ट पर। बट मेरा मजबूरी था वहां लेना सर, क्योंकि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना था, और मैं वहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। मैं मेरे जो ड्रीम्स थे, सपने थे, वो यहाँ से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया और मेरे से 12% इंटरेस्ट पैसा उठा करके मैंने अपना 2CC कंप्लीट किया था सर। ग्रेट। तो अभी सारा पैसा रिकवर हो गया? यस सर, वो तो 2 मंथ में सर रिकवर हो गए थे। Great. चलिए, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थे कामरान खान फ्रॉम बिहार। सेकंड पोजीशन गोज टू राकेश मेहरा फ्रॉम एमपी। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश, 44,857 रुपीज। सो राकेश, कैसी फीलिंग आ रही है पहले तो? सर जी बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर आपका एंड सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सभी लीडर्स का। एंड मैं बात करूं तो दिल से थैंक यू विशाल सर का कि उन्हीं की सपोर्ट के बदौलत उनने अगर अगर कॉल नहीं किया होता तो आज मैं इस लायक नहीं बन पाता। Right. तो राकेश, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? जी सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊं तो देखिए मेरा नाम राकेश है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले मैं बात करूं, स्टडी कर रहा था, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहा था। और जैसे सभी लोग आए इंस्टाग्राम से, सेम मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एक दिन और ऐसे फॉर्म भरा और अचानक से सर का फोन आया। देन मैंने इस प्लेटफॉर्म पर देखा और आया फिर यहाँ पर। आपको डर नहीं लगा शुरू में? आप एमपी से, वो आपके अपलाइन बिहार से। जी सर, बहुत डर लगा था। मतलब कि डर तो बहुत ज्यादा लगा क्योंकि रहता नहीं कि जैसे फर्स्ट टाइम जब हम सोशल मीडिया में यूज नहीं करते उतने ज्यादा। और फॉर्म भरा था तो, और फॉर्म भरा तो देखा तो स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में देखा, बिजनेस देखा। और जब स्टार्टिंग सर रहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो पैसा लगता है, तो मैंने सर को एक मंथ तक इग्नोर कर दिया। नंबर सेव था बट सर को मैंने बोला सर नहीं करना चाहते हैं हम, पैसा नहीं है मेरे पास। एक मंथ तक इग्नोर कर दिया और उसके बाद सर ने थोड़ा नंबर सेव था तो अचीवमेंट वगैरह ली। सर को देखा, मैंने बोला यार बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है। मैंने देखा बढ़िया से और सर से फिर मैंने कांटेक्ट किया और मैंने बोला सर देखते हैं सर, मैं करना चाहता हूँ। तो सर ने सेशंस वगैरह दे, अटेंड की, मीटिंग वगैरह यहाँ से अटेंड किया और मेरा मैं बताऊँ तो सर माइंडसेट बना। और मैंने लास्ट में देखा था कमल सर का सेशन, उसमें देखा, मैंने बोला यार बंदा ही एमपी का बंदा है, मैं भी एमपी का, और जब ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। मैंने डिसीजन बनाया और सर से मैंने बोला सर स्टार्ट करना है बताइए अब। तो सर ने बोला कि चलो ठीक है स्टार्ट करो। और मैंने सर विद इन 5 दिन में अपना 2CC डन कर लिया था। तो आपके पास पैसा था या आपने भी अरेंज किया या आपको भी चैलेंज आया? जी सर, 2CC को जैसे मैं बताऊं तो जैसे सभी को चैलेंजेस था, मेरे मेरे पास तो और ज्यादा चैलेंज था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ही टाइम जब से 1300 से रजिस्ट्रेशन हो रहा था मेरे पास वो भी नहीं थे। तो अब रही बात है 2CC के स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने सर कुछ पैसे दोस्तों से अरेंज किए, यहाँ वहां से लिए और देन उसके बाद फिर मैंने इंटरेस्ट पे पैसे लिए, वो भी सर स्टडी के लिए कि मेरे को एक एग्जाम देने जाना है हैदराबाद वगैरह। तो ऐसे करके मैंने 8% पे पैसे इंटरेस्ट पे लिए थे सर। वाह जी, झूठ बोल के। जी सर, क्योंकि सर मेरे को क्लियर हो गया था कि अगर फ्यूचर अगर बनाया जा सकता है तो सिर्फ यही बन सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 से 7 साल सर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर ली थी। तो लगभग मेरा एज 27 एज हो गया था जॉब की ही तैयारी में। तो मेरे को क्लियर हो गया था कि जॉब से तो हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। अगर बन भी जाए तो 30 साल की जॉब बचेगी, तो 30 साल में कितना कमा लेंगे? 30 लाख। उसमें तो हमारी एक कार भी नहीं आएगी अगर ड्रीम कार है तो। ग्रेट। तो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, जल्दी जी से मैनेजर बने। जी सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों ये थे हमारे साथ राकेश, और लास्ट मंथ इन्होंने अपना एएम लेवल भी क्वालिफाई किया है। तो द नंबर 1 पोजीशन गोज टू श्वेता कुमारी फ्रॉम झारखंड। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका पे आउट है 47,944। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत मजा आ रहा है सर। तो श्वेता, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? जी सर, मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं सिर्फ स्टडी करती, मतलब उसी साल मैंने 12th कंप्लीट किया ही था। और मतलब मैं 12th में ही थी ना, तभी मैंने सोच रखा था कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन तो नहीं करूंगी, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी।
और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इतना महंगा बहुत कॉस्टली होता है। तो मैंने ये सोच के बिजनेस में आई थी कि यहाँ से कुछ पैसे कमा लूंगी ताकि अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ, डिजाइनिंग कर पाऊँ। ग्रेट। श्वेता, आपको मतलब शुरू में डर नहीं लगा यार, एक आपके सीनियर उत्तराखंड से, आप बिहार से, सॉरी झारखंड से, तो मतलब कहीं कोई फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए? तो मुझे ये इशू नहीं आई थी क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन कर रही थी, पढ़ाई करती थी, तो वो भी कहीं बाहर से, तो मतलब मुझे था कि बस एक रास्ता चाहिए कहीं से पैसा कमाने का। मुझे लगा एक बार ट्रस्ट करके देखते हैं। और मैं बहुत ज्यादा जो भी सर बोलते थे सब कुछ मैं फॉलो करती थी। तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी हम चेक करती थी, चाहे मैं मीटिंग्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, तो मुझे बिलीव था कि हाँ, यहाँ से कुछ हो सकता है। ओके। तो आपको 2cc को लेकर आपको भी चैलेंज आया था या आपके पास था, मैनेज था कि हाँ? नहीं सर, कुछ भी नहीं थे मेरे पास। तो उस टाइम 18.5 साल की थी मैं। घर पे मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो काम स्टार्ट किया तब मैंने घर वालों को बताया कि मैं कुछ कर रही हूँ। 2-3 दिन तो मतलब पागलों जैसे घूम रही थी, झूठ बोल बोल के अरेंज किया दोस्तों से, थोड़े निजी भैया से, रिलेटिव से। फिर पर इतना था कि जब मेरा काम स्टार्ट हुआ, मैंने 2-3 महीने के अंदर अपने घर से ही काम करना स्टार्ट किया था। पहले तो घर से ही, आधी तो वहीं से मैंने सबका मैं कंप्लीट करके आई थी। ओके, ग्रेट। तो अभी श्वेता, कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस में? सर 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं सर तो यहाँ दो पे। साल से आप मेहनत कर रहे हो, मतलब पैसा आ रहा है तभी या फिर ऐसे ही? बिल्कुल सर, पैसे आ रहे हैं सर, तभी कर पा रही हूँ। अभी कितना अर्न कर चुके हो आप लगभग 2 साल में इस बिजनेस से? तो इन 2 सालों में 3.5 लाख प्लस की अर्निंग रह चुकी है मेरी अब तक। सो अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, टॉप सुपरवाइजर्स अर्नर में। और लास्ट मंथ आपका भी एम क्वालिफाई हुआ है, जल्दी से मैनेजर बने। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब भी आपके सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के से पॉसिबल हो पाया है सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्वेता कुमारी, जो 2 साल से, देखो राकेश भी लास्ट मंथ एम बना, श्वेता भी एम बने, और देखो क्या जबरदस्त अर्निंग ले रहे हैं। नाउ टाइम टू मूव ऑन टॉप सुपरवाइजर बिल्डर। और उसमें हमारे साथ हैं 10th पोजीशन पे हैं अशफक अंसारी, जिनका 15.483 सीसी का बिजनेस है। 9th पोजीशन में शांतनु सिरदर छत्तीसगढ़ से 18.840। 8th पोजीशन पे कपिल वर्मा फ्रॉम एमपी 18.959। एंड 7th पोजीशन पे नीरज वर्मा फ्रॉम हरियाणा 19.131। 6th पोजीशन गोज टू महेंद्र राजपूत फ्रॉम राजस्थान 20.583। एंड 5th पोजीशन पे जयल अंसारी फ्रॉम झारखंड, जिनका है 30.193 सीसी। 4th पोजीशन गोज टू राकेश मेहरा एमपी से, जिनका है 30.339 सीसी। एंड 3rd पोजीशन गोज टू कामरान खान बिहार 33.831 सीसी। एंड 2nd पोजीशन पे प्रदीप राय फ्रॉम एमपी, जिनका है 35.978। एंड द नंबर 1 पोजीशन गोज टू अगेन श्वेता कुमारी फ्रॉम झारखंड, जिन्होंने 36.693 सीसी का लास्ट मंथ बिजनेस जनरेट किया। आप नाउ टर्न टॉप 10 नॉन न्यू बिजनेस बिल्डर्स। और इसमें 10th पोजीशन पे हमारे साथ अंकिता बेस्ट फ्रॉम उत्तराखंड। 9th पोजीशन पे कमल किशोर फ्रॉम ग्वालियर एमपी। संदीप कुमार फ्रॉम झारखंड। 7th पोजीशन पे आरती हाडिया। एंड 6th पोजीशन पे चंद्रभान 6। 5th पोजीशन पे शिवा शाह। 4th पोजीशन पे अरविंद बेस्ट। एंड 3rd पोजीशन पे सुमित कुमार। 2nd पोजीशन पे रवीना Heartiest congratulations, Ravina. At the number 1 position goes to Ajay Best from Uttarakhand. So heartiest congratulations all top 10 new business builders. Now टाइम टू टॉप नॉन मैनेजर बिजनेस बिल्डर्स में 10th पोजीशन पे है रवीना कुंत। 9th पोजीशन पे यशपाल खन्ना। 8th पोजीशन पे इंद्रजीत राजपूत। 7th पोजीशन पे विशाल कुमार। 6th पोजीशन पे मंजू कुमारी। 5th पोजीशन पे अरविंद बेस्ट। 4th पोजीशन पे कमल किशोर। 3rd पोजीशन गोज टू अजय बेस्ट फ्रॉम उत्तराखंड। 2nd पोजीशन गोज टू वर्षा यादव फ्रॉम दिल्ली। एंड द नंबर 1 पोजीशन गोज टू, बताना पड़ेगा।
एवरीवन जस्ट अ सेकंड, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। क्या अभी स्क्रीन शो हो रही है? नो नो सर। सो एवरीवन थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। सो ये है हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो एएम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और ये असिस्टेंट मैनेजर मृगंका दास फ्रॉम असम, जिनका 38,935 रुपीज का पे आउट। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्रतीक फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनका 39,409 रुपीज का पे आउट। एंड कृष्णा चौहान फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनका है 40,178 रुपीज का पे आउट। नाउ Ajit Yadav from UP 44,662 rupees. Next है रोहित जाट, जिनका 67,754 rupees. And रामनिवास यादव, जिनका है 75,853. Heartiest congratulations all. ये दोस्तों एएम लेवल पे अर्निंग है, देख रहे हैं आप। अगर आप सही से एफर्ट्स करो तो शानदार अर्निंग आपका वेट कर रही है। सो नेक्स्ट टाइम टू मीट 6 फिगर अर्नर्स। किसकी बारी आ गई है? किसकी बारी आ गई दोस्तों? बारी आ गई है जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप में काम करके महीने का 6 डिजिट में अर्निंग ले रहे हैं, यानी 1 लाख से ऊपर की अर्निंग ले रहे हैं। सो हमारे साथ हैं इंद्रजीत राजपूत, जिनका 1,01,233 रुपए का पे आउट। यशपाल खन्ना 1,06,522 रुपए का पे आउट। प्रदीप जाट, जिनका 1,07,249 रुपए का पे आउट। नेक्स्ट है हमारे साथ विजय जाट, जिनका है 1,10,400 रुपए का पे आउट। नेक्स्ट हमारे साथ आरती हाडिया, जिनका 1,17,800 रुपए का पे आउट। वर्षा यादव, जिनका है 1,19,310 रुपए का पे आउट। नेक्स्ट हमारे साथ हैं आकाश जाट 1,20,000 रुपए। जया राजपूत 1,34,000 रुपए। कुलदीप पटियार 1,47,000 रुपए। गुरुदेव राजपूत 1,64,000 रुपए। शिवा शाह फ्रॉम बिहार 1,78,854 रुपए। नेक्स्ट दोस्तों 2 लाख में भी अर्निंग्स आती है। महावीर राय फ्रॉम उत्तराखंड, जिनका है 2,02,000 रुपए। अंजलि रानी फ्रॉम बिहार 2,24,000 रुपए। अरविंद बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड 2,72,000 रुपए। सो आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ कमल किशोर फ्रॉम एमपी 3,08,000 रुपए। अजय बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड 4,07,000 रुपए। और मेरा इस बार थोड़ा सा कम आ गया 4,31,000 रुपए का। तो दोस्तों ये पॉसिबल है एक एक महीने में यहाँ पे अर्निंग, अगर आप सही से एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो, क्योंकि वी आर सक्सेस मंत्रा ग्रुप, और यहाँ पे सपने पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आपके सपने हैं तो यकीन मानिए आपके सपने पूरे होंगे। बस आपको हमारे साथ चलना है, मेहनत करना है। वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? दोस्तों ड्रीम बिग, अचीव बिग। बड़े सपने देखोगे तो बड़ी अचीवमेंट होगी, बड़े सपने देखोगे तो बड़ी अचीवमेंट होगी। सपने तो देखो। बहुत सारे लोग सपने नहीं देखते, घबराते रहते, सोचते रहते यार कुछ होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, एक्शन लेने से होगा, मेहनत करने से होगा। मेहनत करने को तैयार हो, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर जुनून है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, तो यकीन मानिए हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सक्सेस मंत्र ग्रुप आपके साथ है। यकीन मानिए नाम में ही सक्सेस है, आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट विक्ट्री डे में, फिर से विजय की आगाज, और देखते हैं इस बार कौन होते हैं वो लोग जिन्होंने थाम लिया है सक्सेस का रास्ता। सो ऑल